प्रेज़ द लॉर्ड। अ, सबको जय मसीह की। और आज कुछ इसके लिए थोड़ा-सा एक छोटा-सा वीडियो निकालने पर हूँ, क्योंकि आज 21 तारीख है, 21 दिसंबर 2025, ठीक है? तो मैं कहना चाहती हूँ 2025 और सोमवार और 21 दिसंबर, तो आज से एक 3-4 दिन के बाद क्रिसमस है। मतलब क्रिसमस, नाताल है ना, मराठी में कहते हैं नाताल और हिंदी में कहते हैं क्रिसमस। तो बहुत बड़ा त्योहार है ना लोगों का। लोग आज क्या कर रहे हैं, इतनी धूमधाम से मना रहे हैं। मतलब त्योहार त्योहार है तो इतना बहुत कुछ हो रहा है ना। कोई कुछ लोग रैली निकाल रहा है, कोई वो क्या बोलते कैरियर सिंगिंग वो कर रहा है। मतलब आज बहुत इतने खुश है लोग, बहुत खुश है। लेकिन हम लोगों को, मैं कहना चाहती हूँ, हम लोगों को क्या दिखाना चाहते, हम लोगों को क्या कहना चाहते क्रिसमस के बारे में। हम लोगों को मतलब जैसा प्रभु यीशु मसीह जन्म हुआ, बस इतना ही। लेकिन वो जन्म क्यों हुआ, है ना? प्रभु यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ? प्रभु यीशु मसीह किस कारण आया? मतलब क्या क्या जरूरत थी प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आने के लिए? क्या जरूरत थी? मतलब किसके लिए आया? क्या हम ये कभी सोच रहे हैं क्या? क्या इसको हम कभी जानते हैं क्या? मतलब बस क्रिसमस है, रैली निकालो, कैरल सिंगिंग लो, इसके उसके घर पे जाओ और गाना बजाना, नाचना, कूदना और रैली निकालना। और सेंटा क्लॉज है ना, सेंटा वो करके लाल कपड़ा पहन के बहुत, मतलब जैसे हम भी जैसा तभी गड़बड़ी में थे तो हम भी जाते थे, है ना। लेकिन हमको जैसी सच्चाई पता चल गई, मैं फिर से कहूँगी कि लॉकडाउन, जैसा ही लॉकडाउन आया और हमने खरी शिक्षा पास्टर डैनियल से सुनी, तो हम बदल गए। मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि उसी में थे हम लोग भी, उसी में थे, वही कर रहे थे। यही क्रिसमस जैसा 2020 में हम लोग ऐसा ही मना रहे थे, क्योंकि पता नहीं था, सच्चाई मालूम नहीं थी, खरी शिक्षा पता नहीं थी। मतलब बाइबल क्या कहती है, वचन क्या कहता है, ये नहीं समझ में आता था। तो क्या करते थे, वैसे ही जैसे लोग आज कर रहे हैं वैसे हम भी मनाते थे। लेकिन अभी हम फिलहाल जब से हमको सच्चाई पता चल गई है, खरी शिक्षा में हम लोग जैसे जब से आ गए हैं, तब से लेके हमको पता चला है कि प्रभु यीशु मसीह जन्म तो हुआ है, लेकिन किसके लिए हुआ है? तो उसका, प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है मेरे पापों के लिए। मेरे पापों के लिए उसने अपनी जान दे दी, तो वो मेरे लिए आया। क्या हम आज जो खुशियाँ मनाते हैं, जो लोगों के सामने है ना, बोलते हम त्योहार है, हमारा त्योहार है, सेंटा क्लॉज है, और वो क्या बोलते हैं उसका, ग्रीन टी, है ना। उसको पूरा झाड़ जैसा सजाते हैं, उसको ना जाने क्या क्या सब कुछ करते हैं। लेकिन ये सब के पीछे प्रभु यीशु मसीह कहाँ दिखता है? क्या ये किसी ने सोचा है? क्या ये किसी को समझ में आया है कि प्रभु यीशु मसीह क्या हम में से, मतलब सेंटा दिखता है, वो झाड़ दिखता है, ग्रीन टी मतलब जैसा क्रिसमस ट्री, है ना। क्रिसमस ट्री दिखता है, सेंटा दिखता है, लोग नाचते हुए दिखते हैं, रैली निकलते हुए दिखती है, लेकिन उसमें प्रभु यीशु मसीह कहाँ है? जैसे पहले चेले, जैसे प्रभु यीशु मसीह के जैसा पेत्र हुआ, पौलुस हुआ, तो प्रभु यीशु मसीह ने भी क्या, उन लोगों का क्या मतलब था? प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया, लेकिन किसके लिए आया? प्रभु यीशु मसीह आने का कारण क्या है? क्या ये किसी ने कभी जाना है, मतलब सोचा है क्या कभी? मतलब हमारे हृदय में ऐसा कुछ हम देखते हैं क्या? क्या प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के कारण आया, मेरे लिए आया? प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए अपनी जान देने के लिए आया। क्या ये संदेश हम कभी पहुंचाते हैं क्या? हम ये संदेश को लोगों तक पहुंचाते हैं क्या?
क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हम खुद को मेरे लिए एक परमेश्वर ने एक मेरे लिए मेमना तैयार किया, उस मेमना जो प्रभु यीशु मसीह मरने के लिए इस जगत में आया। क्या हम आज ऐसा संदेश पहुंचाते हैं क्या? क्या हम लोग बस अपनी क्या कहते हैं, हम हमारी खुशी प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ, चरनी में हुआ, कोई तो चरनी लगाते हैं, है ना? मतलब जैसा बालक चरनी में बालक रख देते हैं, और आजू बाजू में जैसा गौशाला है ना, वो सब लगाते हैं। क्या प्रभु यीशु मसीह उसी में देखते हैं क्या? मतलब हम दुनिया को क्या दिखा रहे हैं, हम दुनिया को कैसा प्रेजेंट करते हैं? प्रभु यीशु मसीह क्या है, क्या करते हैं हम लोग? क्या प्रभु यीशु मसीह आज भी बालक है? प्रभु यीशु मसीह आज भी हम क्या बोलते हैं, उस जन्म का दिन हम आज भी मना रहे हैं क्या? वो प्रभु यीशु मसीह उतने तक ही है, मतलब वो क्या कहते हैं, वही तक सीमित रखा है ना? लेकिन वो आज बालक नहीं है, वो हम सब का बाप है। क्या हम ये आज बताते हैं लोगों को? क्या ये हम संदेशा आज पहुंचा रहे हैं कि उस पिता ने, जो परमेश्वर ने हमारे लिए उस बालक को जन्म दिया, इस पृथ्वी पर भेजा, तो किसके लिए भेजा? प्रेज़ द लॉर्ड। किसके लिए भेजा? उस बालक को किसके लिए भेजा? जो प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया, तो हमारे तुम्हारे पापों के कारण आया, हमारे हमको और आपको उद्धार देने आया, और हमारे लिए उसने अपनी जान दे दी। क्या ये हम ये दिखाते हैं क्या? आज लोगों तक ये पहुंच रहा है क्या? मतलब ये संदेश लोगों तक पहुंच रहा है क्या? क्या इसका कभी ऐसा मतलब ये सोचा है क्या आप लोगों ने? क्या हम बहुत खुश है, हम बहुत है ना, मतलब इतनी खुशी मनाते हैं। आजकल की खुशी तो ये 3-4 मतलब 15 क्या महीना से 1 महीने पहले से मतलब सब कुछ चालू हो जाता है ना? क्रिसमस का जो भी खुशी है, ये वो करना, ये करना, मतलब बहुत कुछ है ना, नया कपड़ा पहनो, ये करो। लेकिन हम ये मेरा कहने का मतलब है, ये सब ठीक है, ये सब ठीक है, लेकिन हम क्या लोगों के सामने ये दिखाते हैं क्या? परमेश्वर का बेटा जो प्रभु यीशु मसीह आज हमारे लिए पैदा हो गया, और हमारे मेरे कारण आज वो मरने के लिए आया। क्या ये संदेशा हम पहुंचाते हैं क्या? अगर पहुंचाते तो प्रेज़ लॉर्ड, अगर नहीं पहुंचाते तो हमारा क्या कहते हैं, मतलब हमारा त्योहार मनाने की ज़रूरत ही नहीं, त्योहार बोल ही नहीं सकते, क्योंकि ये त्योहार नहीं है। प्रभु यीशु मसीह मरने के लिए आई, इस जगत में आया, मरने के लिए तुम्हारे और मेरे पापों के कारण आया, क्योंकि बहुत पाप बढ़ गया था ना, है ना? तुम्हारा और मेरा उद्धार होना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए, और उसने अपनी जान दे दी। उसने जान देने के लिए इस जगत में आया, उसने अपनी जान दे दी, कुर्बान हो गया वो। उस सलीब पर अपना लहू बहाया, उस सलीब पर उसने इतने मतलब सलीब पर जाने से पहले इतने कोड़े खाए, है ना? पूरा उसका शरीर छिन्न भिन्न होने वाला था, उस इसके लिए उस इस जगत में आया। क्या ये हम सोचते हैं क्या? क्या ये संदेशा हम लोगों तक पहुंचाते हैं क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। ये संदेशा हमको लोगों तक पहुंचाना चाहिए। लोगों को ये समझ आना चाहिए कि मेरे तुम्हारे पापों के कारण प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया, और हमारे लिए अपनी जान दे दी। मेरे कारण उसने अपनी जान उस सलीब पर दे दी। क्या फिर भी हम खुशी मना सकते हैं क्या? फिर भी हम खुश हो सकते हैं क्या? प्रभु यीशु मसीह तो मेरे लिए मरने के लिए आया इस जगत में। परमेश्वर ने उसे मरने के लिए भेजा। तब भी हम खुशी मनाते, मतलब लोगों तक हम यही संदेशा पहुंचाते हैं कि सेंटा क्लॉज है, फिर वो ग्रीन टी है, हमारे क्रिसमस ट्री है ना, जो दरवाजे पे लगाते, ये सब दिखाते हैं हम लोगों को, लेकिन इसमें प्रभु यीशु मसीह कहाँ है? प्रभु यीशु मसीह का इसमें मतलब क्या हो गया है? प्रभु यीशु मसीह को हम लोगों ने बदल दिया है, मतलब संदेश पहुंचता ही नहीं है ना। पहुंचता है क्या? क्या प्रभु यीशु मसीह को हम कैसे प्रेजेंट करते हैं? वो
हमारे लिए आया है और जन्म हो गया, उसका जन्म हो गया, इसके लिए हम खुशियाँ मना रहे। बस इसके आगे कुछ नहीं, ग्रीन टी लगाओ, क्रिसमस ट्री, है ना? ग्रीन टी लगाओ अपने दरवाजे के बाहर और सेंटा को लेके क्या करो, वहाँ पर लो, अ, फिर से सबको जय मसीह। और वो वीडियो थोड़ा-सा फ़ोन आया था, इसके लिए कट हो गया। तो और मैं कहना चाहती हूँ और थोड़ा-सा वचन पढ़ेंगे हम। तो वचन, एक वचन पढ़ेंगे, वचन है एज़ेकिएल की किताब, क्योंकि जो क्रिसमस मनाते हैं और कैसे मनाते हैं, खुद की क्या बोलेंगे, मतलब खुद की खुशी, खुद बनाने का, खुद एंजॉय करने का, खूब पार्टियाँ करने का, और मतलब वहाँ पर कहीं पर भी प्रभु यीशु मसीह दिखता नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आज हम खुशियाँ मनाते, खुशियाँ मनाने का मतलब क्या है? मतलब ये खुशी है क्या, क्या प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के कारण आया, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों को उठाया, प्रभु यीशु मसीह ने आज मुझे उद्धार दिया है और मेरा क्या कहते हैं, मेरा उद्धार संरक्षण किया है, मतलब उद्धार को मेरा क्या कहते हैं, पुख्ता किया है, मतलब पक्का किया है। तो क्या इसके लिए हम आनंद मनाते हैं? क्या इसके लिए आनंद मनाते हैं? जैसे लोग आजकल जैसे लोग मनाते हैं, वैसा आनंद हम मनाते हैं। क्या आनंद, मतलब कैसा आनंद हम मनाते हैं? तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर हम प्रभु यीशु मसीह को अगर ऐसा नहीं दिखा रहे, मतलब जैसा हमको दिखाना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पहले तो मेरे पापों के कारण आया, हमको ये दिखाते नहीं है, तो हम क्या करते हैं, बस प्रभु यीशु मसीह पैदा हो गया है, प्रभु का गौशाला में प्रभु यीशु मसीह जैसा बालक बनाया, बालक बना के प्रभु यीशु मसीह क्या क्या नहीं, क्या गौशाला में जैसा डालते हैं बच्चे को, वैसा प्रभु यीशु मसीह का पुतला बना के डालते हैं, फिर गौशाला बनाते हैं, वहाँ पर भेड़ बकरियाँ जैसा ऐसा बनाते हैं और रैली निकालने का, और ये सब करने में प्रभु यीशु मसीह कहीं पर नहीं दिखता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर हम कुछ प्रभु यीशु मसीह जैसा हमारे लिए आया, हमारे पापों के लिए आया, ये तो हम दिखाते नहीं है, बस हम हमारी पार्टियाँ शार्टियाँ, मतलब जिधर उधर जैसे यही सब चालू है। तो मैं इसके लिए एक वचन पढ़ना चाहूँगी, एजिकिल की किताब, और 22 अध्याय और 30 वचन हम थोड़ा पढ़ेंगे और देखते हैं प्रभु यीशु मसीह पिता यहोवा परमेश्वर क्या कहता है। ठीक है, तो वचन पढ़ेंगे हम, 30 और 31 वचन पढ़ेंगे, 2 वचन पढ़ेंगे। तो वचन ऐसा कहता है, मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसे खड़ा हो कि मुझे उसका नाश न करना पड़े, परंतु ऐसा कोई न मिला। इस कारण मैंने उन सब पर अपना रोष भड़काया और अपनी जलजलाहट की आग से उन्हें भस्म कर दिया है। मैंने उनकी चाल उन्हीं के सिर पर लौटा दी है। परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है। परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है। प्रियो, हम क्या दिखाना चाहते हैं? मेरा कहने का मतलब क्या है? क्या हम प्रभु यीशु मसीह जो हमारा सच्चा खुदा है, जो हमारा जिंदा खुदा है, क्या उसको हम ऐसे प्रेजेंट करते हैं? क्या प्रभु यीशु मसीह की इच्छा आज क्या है, ये हम लोगों को दिखाते हैं क्या? लोगों को हम ये समझाते हैं क्या, क्या प्रभु यीशु मसीह आज मेरे पापों के कारण आया, आज मेरे लिए आया और मेरे लिए अपना प्राण दिया? क्या ये हम ऐसे बताते हैं क्या? अगर बताते हैं तो प्रेज लॉर्ड, प्रभु को धन्यवाद।
अगर नहीं बताते हैं तो ये वचन आप लोगों के लिए लागू होता है, जो मैं वापस पढ़ के दिखाऊंगी, पढ़ के सुनाऊंगी, क्योंकि ये वचन क्या कहता है, प्रभु की इच्छा क्या है ना। प्रभु चाहता है कि मेरे लिए उस हम वचन पढ़ेंगे, मेरे लिए कौन खड़ा होगा, है ना। तो 30 और 31 वचन क्या है, मैं वापस पढ़ना चाहूंगी। वचन ऐसा है, मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो जो बाड़े को सुधारे और और देश और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश न करना पड़े, परंतु ऐसा कोई न मिला। इस कारण मैंने उन पर अपना रोष भड़काया और अपनी जलजलाहट की आग से उन्हें भस्म कर दिया है। मैंने उनकी चाल उन्हीं के सिर पर लौटा दी है। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है। परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है। प्रियो, आज परमेश्वर क्या कहना चाहता है? क्या ऐसे हम परमेश्वर के सामने, मतलब आज हम ऐसे खड़े रहते हैं कि आज हम पार्टी में व्यस्त है, आज हम ग्रीन टी लगाने में व्यस्त है, क्या हम आज बस खुशियाँ मनाने में व्यस्त है? क्या प्रभु की इच्छा यह है? क्या प्रभु ये चाहता है? क्या प्रभु ऐसा चाहता है कि आज हम ऐसी खुशियाँ मनाएं? क्या हम ऐसी खुशियाँ मनाएं जो प्रभु की इच्छा हो? उसमें हमारी खुशियाँ होनी चाहिए जो हमारा प्रभु यीशु मसीह चाहता है। उसमें हमारी इच्छा होनी चाहिए, उसमें हमारी खुशियाँ होनी चाहिए जिसने प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है और जैसा वो चाहता है। क्या आज हम ऐसा क्रिसमस मनाते हैं क्या? क्या ये संदेश आज हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं क्या? तो मेरा ये प्रश्न है उन लोगों के लिए जो आज के दिन में बहुत सारे खुशियाँ मना रहे हैं, ग्रीन टी लगा रहे हैं, या अपने घर के बाहर, या बस पार्टियाँ शार्टियाँ कर रहे हैं। आज उन लोगों के लिए, और बहुत मतलब इतने व्यस्त है, उनको कुछ लेना देना है नहीं, मतलब अपने में व्यस्त है। और प्रभु यीशु मसीह क्या चाहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं उन लोगों को मेरा ये प्रश्न है। तो जिनके पास ये वीडियो जाता है, आप लोग देखें, अगर इसमें है आप लोग ग्रीन टी लगाने में व्यस्त है, रैली निकालने में व्यस्त है, मतलब सब कुछ, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, अगर यही हमने नहीं जाना तो कुछ फायदा नहीं है ना। हम खुद को मसीह कहने का कोई फायदा नहीं है ना, कोई फायदा नहीं है। तो सोचो, समझो और सुधर जाओ, है ना। परमेश्वर की इच्छा क्या है उसमें आ जाओ, ठीक है। तो मेरा आज का वीडियो यही, जो मैंने पहला वीडियो निकाला था उसमें थोड़ा सा फ़ोन आया था तो कट हो गया, लेकिन अभी मैं फिर से ये वीडियो बना रही हूँ। तो आज के लिए इतना, और वापस हम मिलेंगे दूसरे नए वीडियो के साथ। और मैं सुशीला सोनकामले और खरी शिक्षा जो मसीह मंथन बैठक से एक लीडर हूँ, तो उसके वसीले से मैं ये सब बातें कह रही हूँ। और खरी शिक्षा में जब तक नहीं आएंगे तब तक वचन समझ में नहीं आता प्रियो। तो समझे, परमेश्वर के पास बैठे और परमेश्वर से प्रार्थना करिए, और परमेश्वर क्या चाहता है ये समझिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।